हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं उनको बता दूं कि आपके जो 3 मॉड्यूल मिले हैं आपको, आधारशिला, शिक्षण संग्रह और आपका ध्यानाकर्षण, इन तीनों मॉड्यूलों को आपको तैयार करना है और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा इनके जो क्वेश्चन बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको हमने एक सीरीज़ बनाई हुई है। इससे पहले हम 1 से 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो लिंक है आपको, वो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी का इसके जो मॉड्यूल हैं उनको हमने आसान भाषा में पढ़ने के लिए, लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं, और हमने एक तरीका और बनाया कि उन्होंने किताब में अपनी कॉपी में अच्छे से लिखा है नोट्स के रूप में, जिससे कि आप समझ सकें। तो उनके भी वीडियो हमने प्लेलिस्ट बनाया है। आप जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके विभाग से संबंधित सारी वीडियो जानकारी वाली, जैसे कि ध्यानाकर्षण क्या है और इसके प्रश्नोत्तरी वगैरह जो हमने भाग 1 डाल दिया, वो सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा जो पीडीएफ है ना, उन्हें हम एक ग्रुप पर प्रोवाइड कराएंगे, और वो ग्रुप जो है वो उसकी लिंक हमने इसकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगी। उस लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जैसे ये पीडीएफ हमारी पूरी हो जाएगी, डिस्कस कर देंगे हम आपके साथ, समझा के एकदम एक एक चीज़ को समझा देंगे यहाँ पे, क्योंकि जब समझा देते तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लेना रिविजन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है ये पूछा हुआ है। तो आपको बता दूं, शैक्षिक संप्राप्ति का मतलब है बच्चे की जो दक्षताएं निश्चित की गई हैं उन्हें सिखाना है, जो कुछ जो टारगेट दिया गया है, लक्ष्य जो लक्ष्य दिए गए हैं उनकी बात की गई है दक्षताओं के अनुसार। तो जब बच्चा छात्रों का हम नियमित आकलन करते रहेंगे, ये बहुत जरूरी आवश्यक है। शिक्षण योजना निर्माण करेंगे, बिल्कुल आवश्यक है। शिक्षक एवं छात्रों की क्रियाशीलता होना चाहिए, बिल्कुल हम क्रिएटिव बनाएंगे। कठोर अनुशासन ये आवश्यक नहीं है, ये गलत है। कठोर अनुशासन जहाँ भी आ जाए ये नेगेटिव है, तो आप समझ गए। दूसरा, हर बच्चा सीख सकता है, यह शिक्षण विधि कैसी है। एक समान निर्धारित कर दिया जाए, मतलब उसमें क्या लिखा है, हर बच्चा सीख सकता है यदि शिक्षण विधि कैसी हो, एक समान निर्धारित कर दिए जाए। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सबके अलग अलग आईक्यू होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। इसलिए अगर शिक्षण विधि एक जैसी कर दी गई तो वो समान निर्धारित कर दी गई तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, तो प्रत्येक बच्चा नहीं सीख पाएगा, तो इसका ये गलत हो गया। दूसरा, शिक्षक की रुचि के अनुसार नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित, तो ये गलत हो गया। छात्रों की रुचि एवं सीखने के तरीकों के अनुसार होगी, तो बिल्कुल सही बात है, ये शिक्षण विधि होगी तब बच्चा सीख सकता है। अगला, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, बच्चों का ध्यानपूर्वक सुने, बच्चे जो कुछ कह रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। उनके अच्छे कार्यों के लिए सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल, इससे मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को, बाह्य मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। उनका सतत अवलोकन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात, सही है। समय समय पर हमें हर समय उनका अपनी नज़र बनाए रखनी है, कहाँ गलती ने, क्यों, किसके कारण क्या गलती की थी, उस चीज़ों को देखते रहना। यानी कि उपरोक्त सभी उसके लिए ज़रूरी है अगर आपको कक्षा शिक्षण में अच्छा योगदान देना चाहते हैं तो। चलिए, अगला है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आप इस कथन से क्या है, बिल्कुल पूर्णतः सहमत होना चाहिए आपका। क्या है, पूर्ण असहमत बिल्कुल गलत है, पूर्णतः सहमत होंगे। ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, आप कंटेस्ट कर लो, आप कभी भी ऐसे नहीं कहें कुछ सहमत हैं, क्योंकि सब बच्चे नहीं सीखते, ऐसा कभी नहीं है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए आप पूर्णतः सहमत रहें। इस पर को आपको कॉन्फिडेंटली कहना है कि हाँ, पूरी तरह से हम इस बात को मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है इसको। अगला, सभी बच्चों को एक ही प्रकार के तरीके से, यानी एक तरीके के शिक्षण से हम पढ़ाएं। तो देखो, तो ऐसे में क्या होगा, सभी बच्चे नहीं सीख पाते, क्योंकि सबका एक जैसा तरीका नहीं होता सीखने का। इसलिए अगर हम एक ही तरीके से सभी बच्चों को पढ़ाएंगे तो सभी बच्चे नहीं सीख पाते, ये बात सत्य है। और यही पूछा है कौन सी बात सत्य है। कुछ पिछड़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों को समझ में आएगा वो आगे जाएंगे, जिनको नहीं आएगा वो पिछड़ जाएंगे। कुछ कुंठित हो जाते हैं, कुछ कुंठित इसलिए हो जाते हैं कि बोल बच्चा सीख रहा है, हम नहीं सीख पा रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कुंठित हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी, ये बात सत्य है कि अब आप एक ही तरीके से पढ़ाएंगे, तो ये सारे कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, और तीनों ही नेगेटिव हैं। चलिए, आपके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है, शिक्षण प्रक्रिया लचीली होगी तो ही हम, जो भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसमें परिवर्तन करके नए तरीके से बता देंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपकी शिक्षण प्रक्रिया कैसी होगी, लचीली। लचीली नहीं होगी तो हमने तो ऐसे ही पढ़ाना है, तुम्हारी समझ में आए या नहीं आए, तो ये गलत है। कठोर नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगला, आप अभी तक किस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को अपनाते आए हैं, लचीली, छात्र सहभागी, व्यवहार युक्त या उपरोक्त सभी। तो देखिए, लचीली तो अपनानी है बच्चों के लिए,
छात्र सहभागिता, बच्चों को पार्टिसिपेट भी कराना है, बच्चों का सुनना भी है, सब कुछ बच्चों के साथ ही करना है, तो सहभागिता। व्यवहारिक, बच्चों को व्यवहारिक भी बनाना है, इतना ही नहीं कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान दे रहे हैं, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे, नैतिकता का ज्ञान भी देंगे, जिसकी बात की गई थी गुणात्मक एवं संख्यात्मक तरीके से पढ़ाएंगे। अब तक संख्यात्मक होता था, लेकिन अब की गुणात्मक पे भी, यानी बच्चों में गुण विकसित करने पर भी जोर दिया गया है, जैसा कि आपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पढ़ा होगा, उसमें उसके अंतर्गत ये बात कही गई है। क्योंकि जो लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण है, अब तक क्या था, सामान्य शिक्षण, और जो 2 तरह का शिक्षण बताया था हमने, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, भाग 2 में मैंने ये बात बताई थी आपको, ध्यानाकर्षण भाग 2 में, कि शिक्षण 2 प्रकार का होता है। पहला शिक्षण जो होता है वो सामान्य शिक्षण होता है, जो अब तक चलता आया था। अब 2 प्रकार का दूसरा हो गया आपका शिक्षण आउटकम, जो लर्निंग आउटकम शिक्षण, यानी लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण। तो इसमें आपको बताया गया है कि अब आप 2 तरीके से पढ़ाएंगे। अब तक आप सिर्फ संख्यात्मक पढ़ाते थे, विषय वस्तु को ही पढ़ाते थे, अब आप गुणात्मक विकास भी करेंगे उसका, और संख्यात्मक, उसको नैतिकता की भी जानकारी देंगे। चलिए अगला, नेक्स्ट आता है अपना 28वां, कक्षा शिक्षण उपरांत सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष कौन सा। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तो सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण व्यवहारिक पक्ष कौन सा है, तो देखिए जब आप पढ़ा लेंगे तो आप ये देखेंगे कि बच्चे ने कौन सी दक्षताएं प्राप्त अभी नहीं कर पाई हैं। जैसे छात्रों से प्रश्न करना, ये भी सही है, व्यवहारिक नहीं है, उनकी कॉपी जांचना, छात्रों से कक्षा शिक्षण के बारे में बात करना, लेकिन यह जानना कि विद्यार्थी कक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कौन कौन सी दक्षताएं प्राप्त कर पाई हैं, और वो कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। बाकी का आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं हम इस वीडियो में। तो अगले क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है। तो लर्निंग आउटकम की बात जो कही गई है वो आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कही गई है, ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि मॉड्यूल के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे हैं ध्यानाकर्षण तो उसमें देखा है हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं लर्निंग आउटकम की, ठीक है। क्योंकि लर्निंग आउटकम कब होगा, जब ध्यान से पढ़ेंगे, तो ध्यान उनको आकर्षित करेंगे हम पढ़ाई के प्रति। तो ध्यान आकर्षण का मतलब क्या है, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि हम बच्चों का TLM के द्वारा भी अच्छे से आकर्षित कर सकते हैं। अगला है लर्निंग आउटकम क्या है। तो लर्निंग आउटकम क्या है, जो बच्चों को हमने सिखाया क्या वो क्या सीख गए, कौन कौन सी दक्षता है वो सीख गए, लेकिन ये थोड़ा लक्ष्य आधारित है। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि अब आपके लक्ष्य, जो आपके भाषा लक्ष्य कह सकते हैं, गणित और हिंदी के 2 लक्ष्य निर्धारित हैं, बाकी आपकी दक्षताएं भी हैं, तो ये लक्ष्य ही हैं आपके लिए। तो जो आप लर्निंग आउटकम बच्चा जो सीखेगा उसमें निहित क्या होगा, अधिगम संबंधी परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित हैं। अगला नेक्स्ट आया, लर्निंग आउटकम को और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं। लर्निंग आउटकम क्या, बच्चे ने क्या सीखा, अधिगम का परिणाम क्या हुआ, जो हमने सिखाया उसका परिणाम क्या हुआ। तो देखो अधिगम परिणाम सीखने का प्रतिफल, मतलब सीखने के बाद क्या रिजल्ट निकला, यही प्रतिफल हिंदी में बोल दिया। अपेक्षित दक्षता, जो हमने उसको दक्षताएं दे रखी हैं कि इतने क्लास को इतना आना चाहिए, तो उसके बारे में बताता है क्या, ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ लर्निंग आउटकम आधारित है, तो हमने बताया था लक्ष्य है जो परिणाम आधारित होता है, अधिगम जो लर्निंग आउटकम जो है वो परिणाम आधारित लक्ष्य होता है। तो इसका अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, देखिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ लिखा है अधिगम संबंधी परिणाम जो कि लक्ष्य आधारित है, क्या, लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग आउटकम कैसा है, परिणाम आधारित लक्ष्य। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 33, वे दक्षताएं या परिणाम जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। मतलब जब बच्चा सीख जाता है तब उनमें दिखाई देता है, तो उनको कहते हैं हम लर्निंग आउटकम। जब बच्चे ने कुछ सीख लिया और हमने देखा कि बच्चे में ये गुण आ गया, ये दक्षताएं आ गई, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग आउटकम। चलिए अगला है, लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जिनमें बच्चे, अब ऑप्शन दे गए हैं आपके पास, विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति कर लेते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, माता पिता का आदर करना सीख जाते हैं, कक्षा का गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन करते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शन अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे ऑप्शन उसमें हो सकते हैं। इसलिए तो लर्निंग आउटकम से आपसे आशय था किससे, जो अब बच्चे ने विषयगत दक्षताएं दी गई हैं उनमें क्या सीख लिया, यानी किसकी प्राप्ति, संप्राप्ति, मतलब उनको सीख लेना, जान जाना, तो ये प्राप्त कर लेना ही संप्राप्ति है। तो विषयगत दक्षताओं को संप्राप्ति कर लेना, ठीक है। चलिए 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप की चर्चा निम्न में से किस मॉड्यूल में की गई है। तो लर्निंग गैप, क्योंकि सीखने का स्तर और वास्तविक स्तर कह सकते हैं हम, बच्चे का क्या है, 2 तरह के होते हैं। बच्चे ने कितना सीखा और उसको कितना सीखना चाहिए था, यानी दक्षताएं, और उनमें जो गैप आता है, अंतर, उसको कहते हैं हम ध्यानाकर्षण, उसको लर्निंग गैप। और ये कहाँ किया गया है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अंतर्गत। तो आप भाग 1 भाग 2 पढ़ लो, ध्यानाकर्षण का भाग 3 जल्दी आने वाला है, और
तब तुरंत आपको समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ें क्या हैं, लर्निंग गैप क्या है, वहाँ पे अच्छे से समझाया है। अगला है लर्निंग आउटकम से आशय उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्यापन कर रहे अध्यापकों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कथन सत्य है, क्योंकि जब बात टीचर कोई पढ़ाता है और उसके बाद कौन कौन सी दक्षताएं उसने प्राप्त कर ली हैं, तो को क्या क्या वो सीख गया है, तो ही तो वही तो होता है क्या लर्निंग आउटकम। तो ये बात सत्य कही गई है इसके अंदर। तो इसमें ऑप्शन थे असत्य है, अनिश्चित है, अपूर्ण है, तो ये हो जाए आपका एकदम सत्य है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको अब हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट